वैसे पढ़ाई में क्या किया आपने? 12th पास है हम। आपकी हॉबीज क्या क्या है? ब्रेकिंग डांस एंड लिसनिंग म्यूजिक। ਤੁਹਾਡਾ नाम सोनम गुप्ता है? कहानियां बनती हैं किस्सों से और किस्से आते हैं तेरे दिल पे फोड़ दूंगा। सोनम गुप्ता! सोनम गुप्ता! हमारी फिल्म का टाइटल भी पहले सोनम गुप्ता बेवफा है था, बट फिर इसे क्या मेरी सोनम गुप्ता करना पड़ा। तो ये उसी मीम के ऊपर फिल्म है और इसमें डायरेक्टर ने ये दिखाया है कि ये शुरू कैसे हुआ होगा, या आखिरकार नोट पे किस बंदे ने लिखा होगा और किस सिचुएशन में लिखा होगा। तो वो इस फिल्म में चांस मिला है मुझे, क्योंकि सिंटू मेरे कैरेक्टर का नाम है, जिसने इस नोट पे लिखा था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। और उसका जो रीजन है कि क्यों लिखा उसने इस नोट पे कि सोनम गुप्ता बेवफा है, ये फिल्म में देखने को मिलेगा। हमारे सिंटू ना एकदम दूध की तरह सफेद है। तुम्हें बता रहे हैं सब बंद कर दो। क्या डिस्टर्ब कर रही हो? सिंटू डांस कर रहे हैं, देख नहीं रहा? ऐसा क्या रीजन था जो आपने फिल्म के लिए यस बोला, और क्या ये मूवी पूरी फिक्शनल है या फिर कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च भी हुआ है? नहीं, है पूरी फिक्शनल। और ये मतलब एक आइडिया है जो रियल है, बट उसके पीछे जो सारा ग्राफ बना हुआ है वो फिक्शन पे है। क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब एक ये कोशिश की है कि दिखाया जाए कि कैसे आया होगा इस नोट पे, किसने लिखा होगा। तो उसके पीछे की एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है। तो मेरी सबसे पहले बोलना मेरा इसलिए हुआ कि इस फिल्म का टाइटल, जो हमने पहले बात की कि सोनम गुप्ता बेवफा है, कोई होगा जिसने ये टाइटल नहीं सुना होगा। तो मेरे साथ भी ये था जब मुझे ये इसकी कॉल आई थी मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से कि एक फिल्म है जो आपको नरेट करना चाहते हैं, फिल्म का टाइटल है सोनम गुप्ता बेवफा है। तो मेरे तो जैसे बोलते पंजाबी में कि सुनते ही कान खड़े हो गए कि अच्छे, कि यही टाइटल बड़ा कैची है। तो सुनते हैं क्या है। तो मुझे याद है कि हम पंगा का क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे उस टाइम बॉम्बे में। तो बारिश हो रही थी और उस दिन थोड़ा स्लो चल रहा था। तो दोपहर के बाद एकदम से उनको ये था कि खत्म करना है, तो बार बार मतलब हर 5-10 मिनट बाद जाना पड़ रहा था शॉट देने के लिए। तो उसी टाइम पे सौरभ त्यागी जी नरेशन के लिए आए हमारे पास। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि बार बार अभी क्लाइमेक्स शूट हो रहा है, जाना पड़ेगा। तो फिर वो बोले कोई चक्कर नहीं, मैं ऐसे ही सुना दूंगा आपको, आप जाओ शूट करो, जब आपको लगे आप वापस आके दोबारा वहीं से शुरू कर देंगे। तो पहले मुझे भी लगा कि यार ये थोड़ा ऐसे तो नहीं, मजा नहीं आएगा, ऐसे भी नरेशन तो ऐसे हो गए एक साथ सारी चले। बट जब हमने शुरू किया, मुझे लगता है 1 या 2 बार ही गया हूँ बाहर। उसके बाद फिर मैंने बोल दिया कि यार अभी मुझे किसी से मिलना है, प्लीज मुझे आधा से पौना घंटा दे दो, उसके बाद मैं शॉट देने आता हूँ, आप उतना टाइम कुछ और कर लो। तो मैंने वो नरेशन ली पूरी, और वो पूरी नरेशन लेने के बाद ही मतलब मेरे मन में ये हो गया था कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है। क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है ZEE5 पर रिलीज हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या OTT प्लेटफॉर्म गेम चेंजर है? लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बॉक्स ऑफिस का इतना प्रेशर नहीं है, क्या लगता है आपको? जी नहीं, देखो सच्ची बताऊं तो मेरी खुद की इच्छा तो ये थी कि ये थिएटर में रिलीज हो, क्योंकि इसकी चीजें बहुत अच्छी हैं जो थिएटर में मतलब ज्यादा। हाँ जी। बट अगर OTT पे मुझे लगता है कि ये फिल्म के लिए नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, जैसे अगर मैं अपने गानों की बात करूं, अभी आज के टाइम पे यूट्यूब पे पड़े हैं, उनके तो व्यूज होते जा रहे हैं, मतलब उनको कभी भी कहीं कहीं से बैठ के भी देख सकते हो। तो थिएटर में क्या होता था, पहले टीवी पे वेट करते थे लोग, आएगी थिएटर के बाद, और कुछ टाइम के लिए आती थी थिएटर में, तब तक कोई नई रिलीज आ जाती थी, कोई अच्छी आती थी, उसको थोड़ा कवर कर देती थी वो। तो मतलब OTT पे ये चीज का फायदा है। और यहाँ पे ये भी मुझे लगता है कि जब थिएटर में लगती हैं फिल्में तो बहुत चीजें देखी जाती हैं कि हीरो कितना नाम है, कितना बड़ा नाम है, उसके ऊपर कितनी है, ये सब तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। बट OTT पे मुझे लगता है कंटेंट सबसे बेस्ट रहता है कि लोग जज करते हैं कंटेंट को, और वहां पे किसी आर्टिस्ट को या किसी उसकी वजह से जज नहीं करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा है तो वो देखते हैं, उसमें चाहे कोई भी काम कर रहा हो। तो इस चीज का मुझे लगता है कि हम जैसे नए आर्टिस्टों को बहुत फायदा होगा इस चीज का, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखेंगे और आपका काम देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और अच्छा अच्छा काम करने को मिलेगा। बिल्कुल। जैसे म्यूजिक आपके लिए क्या है, और म्यूजिक से एक्टिंग कैसे हुआ, ये जर्नी म्यूजिक से एक्टिंग कैसी रही?
ये तो क्या दोनों आपस में, ये मतलब म्यूजिक या फिर डिफिकल्ट चॉइस बट स्टिल? नहीं, बट मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोनों आपस में बहुत मिली हुई है मेरी लाइफ में, कि शुरू म्यूजिक से हुआ था, बट ये जब मतलब दोनों आपस में ऐसे जुड़ी हैं कि मतलब दोनों का अगर मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ तो एक्टिंग के बिना नहीं चलेगा, बिल्कुल। अगर एक्टिंग भी करना तो म्यूजिक में, क्योंकि उसमें क्या है कि जब मैंने म्यूजिक बनाना शुरू, जब पहले मुझे ये पता था कि मैं गा सकता हूँ, मैं क्योंकि वो घर पे गाते रहते थे, कॉलेज में गाते थे, एक्टिंग का नहीं पता था। तो ये चीज मुझे बताएगी कि तू ये कर सकता है, और ये बताएगी ऐसे कि जब हम पहले पंजाबी गाने हमने करने शुरू किए तो वो वीडियोस बनती थी, तो वीडियोस बनती थी, उससे पहले जो पंजाबी वीडियोस बनती थी 2010, 8-10 से पहले, तो ऐसी बनती थी, उनका मतलब गाना कुछ चलता था, कुछ वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते थे कि उसको टीवी पे दिखाना है, कि गाना पहुंच जाए। बट उसके बाद कुछ नए लोग इंडस्ट्री में आए, नई उम्र के क्रिएटिव लोग आए, जिन्होंने उस वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया कि इस वीडियो में जो सॉरी इस गाने में जो लिरिक्स हैं उसको हम वीडियो, जिन लोगों के पास, जिनको एक पंजाबी नहीं समझ आती, उनको हम इस वीडियो के जरिए बता देंगे ये गाना क्या बोलना चाह रहा है। तो मतलब मेरी लाइफ में पहले 2-3 गाने ऐसे आए जो मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किए, कि उस गाने की हमने वीडियो बनाई जिसमें कुछ ना कुछ करने को था। जैसे मेरा ग्लैंसर गाना था, उसमें एक मिडिल क्लास लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है उसकी स्टोरी थी, तो वो कैसे कॉलेज जाता है। तो उस एक और विगड़े शराबी था, उसमें भी मैंने ऐसे एक्ट किया था कि दारू पीने के बाद आदत लग जाती है लोगों को, मतलब बड़ा अच्छा गाना था वो। तो उसमें भी एक्टिंग करने का, तो वो जब टीवी पे चला तो यहाँ पे पंजाबी फिल्में बनती, पंजाब में बननी शुरू हुई थी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। तो फिर जब लोग आपको देखना शुरू करते हैं तो मुझे भी वहीं से देखा गया कि इससे हम एक्टिंग भी करवा सकते हैं। तो वहां से ही शुरू हो गया, और मेरी पहली हिंदी फिल्म वो भी मेरा गाना देख के मुझे ऑफर हुई थी कि हैप्पी फिर भाग जाएगी। वो भी मेरा गाना आया था नखरे, जो मुदस्सर अजीज सर ने देखा था कहीं, और उन्होंने मुझे फिर कॉल की, बुलाया कि एक फिल्म करवानी है। तो मतलब मेरे लिए दोनों बहुत आपस में मिली हुई है, और मुझे मुझे जो एक्टिंग में आज के टाइम पे जो इस बॉलीवुड में भी काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे गानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोनों चीजें बहुत मेरे साथ चलती है। बट म्यूजिक के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि म्यूजिक ऐसी चीज है कि जो मैं खुद क्रिएट करता हूँ, जो मैं खुद बना सकता हूँ, जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट 100% रहती है हर चीज में, 0 से लेके 100 तक। हर एक पार्ट पे जो भी काम होता है वो मेरे थ्रू होता है। और एक्टिंग में क्या है कि इसमें भी करना मुझे ही होता है, बट ये इसमें डायरेक्टर्स की आ जाती है कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। जी, तो मतलब सिर्फ इतना ही डिफरेंस मुझे फील होता है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे काम मिले, मतलब मैंने पहले दिन से ये सोच के आया था, क्योंकि मैं मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने यही इन बड़े लोगों के साथ मैंने बड़े लोगों के साथ काम करके ही सीखा है। मैंने पंजाबी फिल्मों में काम किया, गुरदास मान जी के साथ काम किया, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं पंजाब के उनके साथ काम किया। तो यही सीखने को मिला है कि आप एक तो हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और दूसरी चीज कि जो आपसे करवाने के लिए आपको हायर किया गया है, जो चीज करवाने के लिए आपको बुलाया गया है, वो चीज आप अपनी तरफ से 100% दो उस चीज के लिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी डायरेक्टर ने मुझे कास्ट किया है जिस काम के लिए, मैं वो काम अच्छे से करके दूं उनको, और फिल्मों में मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो यही डिफरेंस मुझे फील होता है। अदरवाइज दोनों, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए पैरेलल चलती हैं। जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, अब हमें और क्या देखने को मिलेगा आपसे? देखो, अभी ये फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म के बाद मैं एल्बम कर रहा हूँ, और एल्बम कर रहा हूँ अपने लेबल पे। और उसका भी एक रीजन है बहुत, जो मैं अपने लेबल पे करना चाह रहा हूँ आजकल। क्योंकि इससे पहले जितना मैंने कंटेंट किया, मैंने कंपनीज को बना के दिया, तो उसमें क्या रहता है कि आपको प्रेशर रहता है कि आपको हिट चीज देनी है बना के। और हिट चीज आप सोच के नहीं बना सकते, ब्लॉकबस्टर आप सोच के नहीं बना सकते, कि आप हर चीज अपनी तरफ से मेहनत करके बनाते हो। बट जब आप कंपनीज के पास जाते हो, तो उनका ये रहता है कि हमें ऐसा गाना दो, हमें ऐसा गाना दो। तो फिर मैंने ये बहुत टाइम से मुझे प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब अपने आप को फील हो रहा था कि जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं कर नहीं पा रहा। तो इस वजह से फिर मैंने अपना लेबल लॉन्च किया, और इससे लॉकडाउन में मैंने उस पर 3-4 गाने रिलीज किए हैं। और अभी मैं अपनी उस पर एल्बम कर रहा हूँ, और उस एल्बम में मैंने कोशिश की है कि जो मेरा दिल करता है, मतलब मुझे ये मैटर नहीं करता है कि वो उसके कितने व्यूज होंगे या क्या होगा। बट मैं ये सोच
के बना रहा हूँ कि एक बार मैं वैसा म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, वैसे गाने बनाना चाहता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मतलब जिसका मेरे ऊपर ये प्रेशर ना हो कि ये किसी ब्रांड को देना है तो ये चलना जरूरी है, कल को वो आपको उस तरीके से जज करते हैं कि आपके व्यूज कितने हैं। तो ये भूल के मैं एक एल्बम करना चाहता हूँ जिसमें सब लोगों के पास एक अच्छा म्यूजिक जो मैं दिल से चाहता हूँ बनाना या बनाता हूँ वो पहुंचे। तो ये आ रहा है। तो और एक और प्रोजेक्ट है बॉलीवुड का जो अभी मैं सॉरी रिवील नहीं करूंगा, बट हाँ आगे काम है ऐसा जो इन फिल्मों के साथ। हमारे आउटलुक के व्यूअर्स के लिए जल्दी से बापू जिम्मेदार गा सकते हैं तो लाइन। ओ मैं तो चेतक लिया सी पल्ले अट के बेबे जी दे मूरे हारे कट के सुनिया लैंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जे छड़ के रब्बा एडा वड्डा फासला को साडे विचकार ओहो डैडी जी दी कैश उत्ते करी जावे ऐश बापू जिमीदार किथों लेके देवे कारे ओहो डैडी जी दी कैश उत्ते करी जावे ऐश बापू जिमीदार किथों लेके देवे कार। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ सोनम गुप्ता है? कहानियां बनती हैं किस्सों से और किस्से आते हैं इन उलझी हुई गलियों से। ये बच्ची साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना ट्रबल हो गया। अरे ओ गुप्ता जी, देखिए संस्कार, बाप को बुला रही है और सीटी बजा के बुला रही है। बताओ ये लो, बाहर जाके अपना काम करो। हमारे सिंटू ना एकदम दूध की तरह सफेद है। तुम्हें बता रहे हैं सब बंद कर दो। क्या डिस्टर्ब कर रही हो? सिंटू डांस कर रहे हैं, देख नहीं रहा? अरे जल्दी से नीचे चलो, लड़की वाले आ गए हैं। वैसे पढ़ाई में क्या किया आपने? 12th पास है हम। आपकी हॉबीज क्या क्या है? ब्रेकिंग डांस एंड लिसनिंग म्यूजिक। लक्ष्मी स्वरूप पत्री मिलेगी, खूब बड़ा आदमी बनेगा। हमारी सांवली बेटी आपके इस दूध जैसे सिंटू से तो बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ से। अरे ये भी चलेगा, कितने चलेंगे? और करारे लिपाई पुताई घर में। बरेली की सबसे खूबसूरत लड़की है ये। अरे हम भी तो बरेली के सबसे खूबसूरत लौंडे हैं। अच्छा, कभी लगा नहीं हमें। 20 दिनों से पीछा कर रहे हो, तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है। सिंसियरिटी से पीछा करेंगे तो एक दिन जरूर देखेगी। नंबर चाहिए था ना आपको? फोन पे रिचार्ज करवा दो। शादी के बाद पहले वैष्णो देवी जाएंगे, फिर ही कुछ करेंगे। समझ नहीं आ रहा आपको अंकल जी बोले या पापा जी बोले। बहू लेने जा रहे हैं तुम्हारे लिए। भाई देखो, लड़की तो गई है भाग। ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म होगी। तेरे दिल पे फोड़ दूं बम। सोनम गुप्ता! सोनम गुप्ता! तेरे दिल पे फोड़ दूं बम, कमीना तो निकला हमदम। हम कसम खाते हैं धरती माता पे फोड़ दूं बम। 2 महीने के अंदर शादी करके दिखाएंगे, और वो भी लव मैरिज। बजा। किसी को बेवफा कहना बहुत आसान होता है, पर उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। आप देख लो तुम कैसे तुम्हारे पर कटवाता है। तुम्हारा जो है प्यार मुकम्मल हो ना हो, तुम्हारी बेवफाई के चर्चे जो है पूरे हिंदुस्तान में हैं। हम मर भी नहीं सकते भगवान। ओ भाई, कुछ कह रहे हो? मरना चाह रहे हो?